नमस्कार दोस्तों। आपके पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिसमें अभी हाल ही में सैनिक रिफॉर्म्स आए हैं और सीडीएफ नामक एक नया पद बना करके आसिम मुनीर को दे दिया है और उसे देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बना दिया है। और ऐसा करके उसे परमाणु वेपन्स तक की पावर दे दी है कि वो परमाणु वेपन्स यूज कर सकता है। और इसके अलावा वो देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन चुका है। अब इसे शक्तिशाली तो बना दिया, इसकी इंटरनेशनल रेपुटेशन कितनी है, यानी हिंदी में कहे तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी औकात कितनी है, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अभी हाल ही में यूएई, जो कि एक मुस्लिम कंट्री है, इसके द्वारा पाकिस्तानी जो नागरिक हैं उनके वीज़ाज पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं, उन्हें फ्रीज कर दिया है। और ऐसा सिर्फ यूएई के द्वारा ही नहीं किया गया है, अदर कंट्रीज़ के द्वारा भी ऐसा किया गया है। लेकिन अभी हाल ही में यूएई के द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों की वीज़ा को परमानेंटली फ्रीज कर दिया है इनकी हरकतों की वजह से। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि आखिरकार पाकिस्तानी नागरिकों के द्वारा ऐसा किया गया है जिस वजह से इनके साथ ऐसा किया जा रहा है। तो पाकिस्तान की जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसके द्वारा इन्फॉर्म किया गया है कि पाकिस्तान के ज़्यादातर नागरिकों के लिए यूएई का जो वीज़ा है वो मिलना अब बंद हो चुका है, यानी उन्हें वीज़ा जारी नहीं किया जा रहा है यूएई के लिए। और इसके अलावा यूएई के द्वारा बताया गया है कि यूएई के द्वारा उन पर ऐसा कोई परमानेंट बैन नहीं लगाया है, लेकिन इसके कारण जिस तरीके से ये फ्रीज किया गया है पाकिस्तानी नागरिकों की वीज़ा को, अब पाकिस्तानी नागरिकों को वीज़ा मिलना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल होता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर यूए के द्वारा जो मेन रीजंस बताए गए हैं पाकिस्तानी नागरिकों के लिए, वो बताया गया है कि पाकिस्तानी नागरिक पूरी तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ यानी अपराधी हैं, और इसके अलावा यहाँ पर बैगिंग अब्रॉड यानी वो पूरी तरीके से भिखारी पने में लिप्त हैं, वो जाकर के भीख मांगते हैं। एंड इसके अलावा ये सिर्फ यूए के द्वारा ही नहीं किया गया है, ये इसमें सऊदी अरेबिया, इराक, इनके द्वारा भी स्ट्रॉन्ग चेतावनी जो पाकिस्तान को जारी कर दी है कि भाई आपके नागरिक हमारे देश में आकर के भीख मांग रहे हैं और इस तरीके की आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होते हुए जा रहे हैं। खैर इतना तो समझ आ रहा है और मुस्लिम कंट्रीज़ को कि पाकिस्तानी जो नागरिक हैं ज़्यादातर आतंकवादी किस्म के ही हैं और ज़्यादातर आतंकवादी ही हैं, जो अब अदर कंट्रीज़ जो है इनकी एक्टिविटीज़ को देख करके इन पर अब जो है इनके लिए वीज़ा जारी करना बंद कर दे रहे हैं। चलिए वीज़ा क्राइसिस की बात करते हैं। तो अभी हाल ही में सीनेट पैनल के द्वारा बताया गया है ऑफिशियल स्टेटमेंट में, पाकिस्तान के जो एडिशनल इंटीरियर सेक्रेटरी हैं सलमान चौधरी, इनके द्वारा बताया गया है सीनेट ह्यूमन राइट जो कमेटी है उसको, कि यूए के द्वारा अब पाकिस्तानी नेशनल्स को, पाकिस्तानी नागरिकों को वीज़ा जारी करना बंद कर दिया है, यानी अब उन्हें वीज़ा नहीं मिलेगा। एंड इसके अलावा चेतावनी दी गई है यूए के और सऊदी अरेबिया के द्वारा, ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया गया है लेकिन यहाँ पर बैन लगा दिया है। और इससे बताया गया है कि अब स्थिति उस पॉइंट तक पहुंच चुकी है कि अब पाकिस्तानी नागरिकों को यूएई और सऊदी अरेबिया का वीज़ा बिल्कुल नहीं मिलेगा। एंड इसके अलावा यहाँ पर चेतावनी दी गई है कि अगर परमानेंट अगर बैन लगा दिया जाता है तो इसे वापस लेना बहुत ही ज़्यादा कठिन होगा और पाकिस्तान को पता नहीं कितनी ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़े। तो इस वजह से अपने नागरिकों को सुधार लो और इस तरह की गतिविधियां आकर के हमारे देशों के अंदर ना करें। इस तरीके से यूए के द्वारा और सऊदी अरेबिया के द्वारा इसे चेतावनी दे दी गई है। एंड यहाँ पर जो वीज़ाज हैं, यानी जो वीज़ा पाकिस्तान के हैं, उन्हें कौन कौन से वीज़ा इसमें इफेक्टेड है, तो ब्लू एंड डिप्लोमेटिक वीज़ाज हैं वो करेंटली जारी किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यानी जो सरकारी अधिकारी हैं पाकिस्तान के, उनके लिए डिप्लोमेटिक वीज़ाज भी इशू किए जा रहे हैं। एंड यहाँ पर जो ग्रीन एंड ऑर्डिनरी जो वीज़ा है, जो खासतौर पर इस तरीके का दिखता है, वो यहाँ पर पाकिस्तानी नेशनल्स को जारी किया जाता है। और कम्प्लीटली इसे अब बनाना और जारी करना यूए के लिए जारी करना परमानेंटली बंद कर दिया है यूए के द्वारा, यानी पाकिस्तान को अब इस प्रकार का कोई भी वीज़ा नहीं मिलेगा। अब जो बैन लगाया गया है उसके पीछे यूए गवर्नमेंट के द्वारा जो रीजंस दिए गए हैं उनमें बताया गया है कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़, यानी कमेटी के चेयरपर्सन सीनेटर समीना मुमताज़ जहरी, इसके द्वारा बताया गया है, कंफर्म किया गया है कि ये रिस्ट्रिक्शन है पूरी तरीके से लिंक्ड है पाकिस्तानी ट्रेवलर्स से। वो आकर के यूए के अंदर जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और इस तरीके की आपराधिक गतिविधियां यूए के अंदर करते हैं। एंड इसके अलावा बैगिंग, मैंने पाकिस्तानी जो नागरिक हैं वो अब आकर के यूए के अंदर आकर के खासतौर पर वहाँ पर बैगिंग करते हैं, भिखारी बन करके वहाँ पर भीख मांगते हैं। यानी वो आते तो हैं कि यूए के अंदर जाकर के वो नौकरी देखेंगे, जॉब देखेंगे, लेकिन वो जॉब तो छोड़ो वहाँ जाकर भीख मांगना शुरू कर देते हैं। और इससे कहीं ना कहीं होस्ट कंट्रीज़ हैं उनकी इमेज और लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और इसी वजह से इन्हें आप वीज़ा जारी करना बंद कर दिया है, यानी वीज़ा जारी करना पाकिस्तानी नागरिकों को अब बिल्कुल नहीं मिलेगा खासतौर पर, ऐसा कहा गया है। एंड जो कॉन्फ्लिक्टिंग जो सिग्नल्स हैं वो अभी इस तरीके से आ रहे हैं कि इंटरेस्टिंगली बात यह है कि इंटीरियर जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा बताया गया है कि ये एक अनअनाउंस्ड बैन है, यानी अब
सिर्फ एक चेतावनी दी गई है, इस पर पूरी तरीके से बैन नहीं लगाया है। लेकिन यूएई का जो एम्बेसडर है उसके द्वारा पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनसे मिलकर के उनसे डिस्कस किया गया कि थोड़ा तो अपना वीज़ा जो फैसिलिटेशन है उनके अंदर रिफॉर्म लाओ, उनमें सुधार करो, अपने नागरिकों को सुधारो। इस तरीके की गतिविधियां आकर के करेंगे तो फिर पाकिस्तानी नागरिकों को यूएई के अंदर एंट्री भी मिलना बंद हो जाएगी। यानी अब तक मैंने आपको बताया था वो तो सिर्फ यूएई की बात थी, लेकिन अब अदर कंट्रीज की बात भी सुन लीजिए। यहाँ पर सऊदी अरेबिया के द्वारा वार्निंग जारी कर दी गई है क्लियरली पाकिस्तान को कि यहाँ पर हमारे देश में भिखारियों को छोड़ना बंद करो। यानी मिसयूज ऑफ उमरा वीज़ास, यानी उमरा वीज़ास के तहत पाकिस्तानी नागरिक आते हैं मक्का मदीना में विजिट के लिए और यहाँ पर आकर के वो बैगिंग करना शुरू कर देते हैं, यानी भीख मांगना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर एक्शन लिया गया है, सऊदी अरेबिया सरकार के द्वारा वार्निंग जारी की गई है। एंड इसके अलावा जो 4,300 पाकिस्तानी जो नागरिक हैं उन्हें एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया है ताकि वो इस तरीके से बाहर ना जा सकें, वो ट्रैवलिंग अब्रॉड ना कर सकें। इस तरीके से उन पर जो है परमानेंटली उन्हें एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया है 4,300 नागरिकों को। एंड इसके अलावा इराक के अंदर यहाँ पर ओवर स्टे प्रॉब्लम है। इराक के अंदर ये लोग जाते तो हैं, रिलीजियस जो है पिलग्रिमेज जो जगह हैं, इसके अलावा जियारत है, इन जगहों पर जाते हैं और वहाँ पर जा कर के ये लोग करते क्या हैं कि ओवर टाइम रहते हैं। यानी वीज़ा तो है, वीज़ा के अलावा ओवर टाइम छिप कर रहते हैं और एंड लो वेजेस पर काम करते हैं, यानी कम से कम भत्ता मिले लेकिन हम काम करेंगे भाई साहब, हम यहाँ से जाने वाले नहीं है, इस तरीके से। और इसी की वजह से पाकिस्तान के द्वारा अब सोलो ट्रैवल जो है वो इस तरीके से शिपमेंट किया गया है सिया पिलग्रिम्स। और एंड इसके अलावा यानी स्टार्टिंग में 2026 की में एंड इसके अलावा अलाउ किया गया है कि अब पाकिस्तानी नागरिक जाएंगे विदेशों के अंदर वो ग्रुप में जाएंगे, अकेला कोई नहीं जाएगा। एंड इसके अलावा अदर जो 15 कंट्रीज़ हैं उनमें बताया गया है कि पाकिस्तान की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है पीआईए, इसके द्वारा बताया गया है कि पाकिस्तान के जो नागरिक हैं वो फर्स्ट टाइम ट्रैवलर की तरह जाते हैं इन 15 कंट्रीज़ में, जिनमें ईरान, तुर्की, कतर, अजरबैजान, मलेशिया, इन सब कंट्रीज़ में जाते हैं। एंड पाकिस्तानी नागरिक करते क्या है कि इन देशों का इस्तेमाल कर करके ये नागरिक यूरोप और अमेरिका में एंट्री मार लेते हैं भाई साहब। यानी इतने ज़्यादा चालाक टाइप के हो गए हैं कि ये इस तरीके से अदर कंट्रीज़ में जाते हैं और अदर कंट्रीज़ के थ्रू सीधा यूरोप में और अमेरिका में एंट्री मार लेते हैं और पाकिस्तान की रेपुटेशन को बिल्कुल धरती में मिला दे रहे हैं। एंड करंट सिचुएशन की बात करें पाकिस्तान की, तो इन रिस्ट्रिक्शन की वजह से पाकिस्तान पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो हैविली डिपेंड करती है रेमिटेंस ऑफ अब्रॉड, यानी रेमिटेंस पर खासतौर पर डिपेंड करती है। एंड यूएई, सऊदी अरेबिया जो होस्ट कंट्रीज़ हैं जिनमें पाकिस्तानी वर्कर्स जाकर के काम करते हैं, अब यहाँ पर इनके वीज़ास बंद कर दिए गए हैं तो यहाँ पर पाकिस्तानी वर्कर्स अब यहाँ पर नहीं जा पाएंगे और वहाँ पर काम नहीं कर पाएंगे। तो इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो फॉरेन करेंसी इनफ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएगी, यानी पाकिस्तान का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कहीं ना कहीं डाउन होता हुआ नजर आएगा। अब पाकिस्तान की इंटरनेशनल जो रेपुटेशन है उसकी बात करें तो इंटरनेशनली पाकिस्तान की जो रेपुटेशन है वो इस तरीके से बन रही है कि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर जो सिटीजन्स हैं वो क्रिमिनल है एंड इसके अलावा भिखारी है, यानी विदेशों में जाकर के भीख मांगते हैं और जाकर के क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में लिप्त हो जाते हैं। इसके अलावा जो इंटीरियर मिनिस्टर है मोहसिन नकवी, इनके द्वारा खुद ही स्वीकार किया गया है कि 90% जो भिखारी हैं विदेशों के अंदर जो पकड़े गए हैं वो पाकिस्तानी हैं, यानी पाकिस्तान के ही हैं और पाकिस्तान के रहने वाले हैं, वो वहाँ पर इस तरीके से पकड़े गए हैं भीख मांगते हुए। एंड गवर्नमेंट रेस्पॉन्स की बात करें तो पाकिस्तान इज इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टनेस एट एयरपोर्ट, यानी पाकिस्तान एयरपोर्ट पर बहुत ही ज़्यादा सख्ती बरत रहा है अब। एंड जो भी संदिग्ध इंडिविजुअल्स मिलते हैं उन्हें यहाँ पर पकड़ करके उनकी जांच करता है। एंड इसके अलावा उमरा एक्ट लाने की कोशिश कर रहा है कि उमरा एक्ट लाया जाए जिससे पाकिस्तान अपनी जो कंट्रोल है उसे टाइट करे एंड ट्रैवल एजेंसीज जो इस तरीके से इन बैगर्स को विदेशों में भेजने में हेल्प करती हैं उन पर कार्रवाई करे। तो पाकिस्तान अब जो सतर्क होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान की जो स्थिति क्या है इंटरनेशनल स्तर पर, उस पर हो क्या रहा है ये मैंने आपको आज की इस वीडियो में बता दिया कि पाकिस्तानी नागरिकों की जो हरकतें हैं भीख मांगने की, विदेशों में जाकर के क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में शामिल होने की, आतंकवादियों में शामिल होने की, खासतौर पर भारत तो पाकिस्तान के आतंकवाद से ही परेशान है और पाकिस्तान के ज़्यादातर नागरिक हैं वो आतंकवादी किस्म के ही हैं।